Good morning, students. Today I am going to explain Ranji's wonderful bat in literature. This is a story from Ruskin Bond's book. ये जो कहानी है रस्किन बॉन्ड्स की किताब में से है, Ranji's wonderful bat and other stories. Ranji is an innocent, enthusiastic child who loves to play cricket. Ranji एक मासूम और बहुत एनर्जी से भरा हुआ एक बच्चा है who loves to play cricket, जिसको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है. His dedication towards the game, जो उसका समर्पण है गेम के प्रति, and dream of proving his worth inspire him, और जो सपना है प्रूव करने का अपने आप को, तो उसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करता है and achieve what he wants, और वो पाना चाहता है जो वो चाहता है. How's that? shouted the wicketkeeper. विकेटकीपर चिल्लाया, आउट है क्या? Holding the ball up in his gloves, बॉल को अपने ग्लव्स में पकड़ते हुए. How's that? echoed the slip fielder. यहाँ तक कि जो स्लिप में खड़े हुए फील्डर्स थे वो भी चिल्ला रहे थे कि आउट है क्या? How's that? ग्रॉल्ड द फास्ट बॉलर. फास्ट बॉलर ने भी कहा आउट है क्या? ग्लैरिंग एट द एम्पायर, एम्पायर की तरफ देखते हुए. आउट सेट द एम्पायर, तो एम्पायर ने कहा कि आउट है. एंड सूरज, और सूरज द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम वर्क स्लोली बैक टू द पवेलियन ऑफ, तो जो सूरज था स्कूल की टीम का कप्तान वो धीरे धीरे पवेलियन की तरफ जाने लगा. विच वॉज रियली टूल शेड एट द एंड ऑफ द फील्ड, जो कहीं ना कहीं एक उनके हार का एक प्रतीक था. The score stood at 53 for 4 wickets. अब यहाँ स्कोर हो चुका था 53 रन 4 विकेट्स आउट होने के बाद. Another 60 runs had to be made for victory. अब आगे 60 रन और बनाने थे जीत हासिल करने के लिए. And only one good batsman remained. और केवल एक ही बल्लेबाज अभी बचा था. All the rest were bowlers, क्योंकि बाकी सभी जो थे वो सब बॉलर्स थे. Who could not be expected to make many runs, जिनसे उम्मीद नहीं की जा सकती थी ज़्यादा रन बनाने की. It was Ranji's turn to bat. अब जो बारी थी वो रंजी की बैटिंग करने की थी. He was the youngest member of the team. वो सबसे यंग मेंबर था टीम में. Only 11, केवल 11 साल का. But steady and full of pluck. लेकिन स्टडी था यानी हट्टा कट्टा था, यानी बहुत बहादुर था, क्या नाम है, मजबूत था. एंड फुल ऑफ प्लग, और बहादुर भी था. एज ही वॉक ब्रिस्कली टू द विकेट, जैसे ही वो तेजी से विकेट की तरफ गया, हिज अनड्यूली ब्लैक हेयर वॉज ब्लोन अबाउट बाई कूल ब्रीज, तो उसके जो बेढंगे बाल थे यानी बड़े बड़े बाल थे वो मतलब ब्लोन हिलने लगे इधर उधर हवा की वजह से. दैट केम डाउन फ्रॉम द हिल्स, जो मतलब एक नीचे आ रहे थे एक हिल से. रंजी हैड ए गुड आई एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट, रंजी की आंखें बहुत अच्छी थी और उसकी जो कलाई थी वो बहुत मजबूत थी. एंड हैड मेड लॉट्स ऑफ रन इन सम ऑफ द माइनर मैचेस, और जो बहुत सारे रन बना चुका था इन छोटे छोटे मैचेस में. बट इन द लास्ट 2 इंटर स्कूल गेम्स, लेकिन जो पिछले 2 इंटर स्कूल गेम्स हुए थे, हिज स्कोर्स हैड बीन पुअर, उसका स्कोर बहुत ज़्यादा पुअर था. द हाइएस्ट बीइंग 12 रन, और हाइएस्ट थे उसके 12 रन. Now he was determined to make enough runs to take his side to victory. अब वो पूरी तरीके से तैयार था कि वो पर्याप्त रन बना सके और अपनी टीम को जीत दिला सके. रंजी took his guard, रंजी ने अपना गार्ड लिया. and prepared to face the ball, और तैयार था बॉलर को फेस करने के लिए. The fielders moved closer, फील्डर्स और नजदीक आ गए. in anticipation of the another catch, इस उम्मीद में कि दूसरा कैच और मिल जाए भी हमें. The tall fast bowler scowled and began his long run. लंबे फास्ट बॉलर अपनी भौं चौड़ाने लगा और उसने अपना लॉन्ग रन लिया, यानी रनअप जो होता है वो लिया. His arm wheeled, उसने अपने हाथ खोलिए. and hard shiny red ball came, और जो लाल चमकती हुई बॉल थी वो आने लगी hurling towards, यानी कि रंजी की तरफ में. रंजी वॉज गोइंग टू लंज फॉरवर्ड, रंजी पहले उसे आगे आकर खेलना चाहता था. एंड प्ले द बॉल बैक टू द बॉलर था, और मतलब गेंद को मतलब बॉलर पे मार सके. बट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन अंतिम समय में ही चेंज हिज माइंड, उसने अपना दिमाग चेंज किया. एंड स्टेप बैक, और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए. इंटेंडिंग टू पुश द बॉल थ्रू द रिंग ऑफ फील्डर्स ऑन हिज राइट और ऑफ साइड, इस उम्मीद में कि बॉल को वो पुश कर सके रिंग फील्डर्स के बीच में से राइट या ऑफ साइड में. द बॉल स्विंग इन द एयर, बॉल जैसी हवा में आई. शॉर्ट ऑफ द ग्रास, घास से टकराई. एंड केम थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक रंजी ऑन हिज पैड, और फिर बॉल आकर सीधे रंजी के पैड पर लग गई. हाउस दैट स्क्रीम्ड द बॉलर, बॉलर चिल्लाने लगे कि आउट है क्या. होपिंग अबाउट लाइक ए कैंगारू, और ऐसे कूदने लगे जैसे कैंगारू कूदता है. हाउ शाउटेड द विकेट कीपर, की विकेट कीपर चिल्ला रहा कि आउट है. हाउस दैट आज ऑल द फील्डर, सभी ने पूछा कि आउट है. द अंपायर स्लोली रेज्ड ए फिंगर, अंपायर धीरे धीरे अपनी उंगली को ऊपर उठाने लगा. आउट ही सेड, उसने कह दिया कि आउट है. एंड इट वॉज रंजीज टर्न टू वॉक बैक टू द टूल शेड, और इस बार जो बारी थी वो रंजी की थी कि वापस जाने की.
द मैच वॉज वॉन बाई द विजिटिंग टीम, और जो मैच था वो फिर विजिटिंग टीम ने जीत लिया था। नेवर माइंड सेड सूरज, सूरज ने कहा कोई बात नहीं। पैटिंग रंजी ऑन द बैक, यानी रंजी के बैक में हाथ मारते उसने कहा कोई बात नहीं है, यू विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, कि तुम अगली बार अच्छा करोगे। यू आर आउट ऑफ फॉर्म जस्ट नाउ, कि तुम अब इस समय फॉर्म से बाहर हो। दैट्स ऑल, और यही सब कुछ है। बट देयर क्रिकेट कोच वार स्टर्नर, लेकिन उनके जो क्रिकेट कोच थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड थे, सख्त थे। यू विल हैव टू मेक मोर रन, कि तुम्हें और रन बनाने हैं इन द नेक्स्ट गेम, अगले गेम में। ही वॉन्ट रंजी, उन्होंने रंजी को चेतावनी दी। और यू विल लॉस योर प्लेस इन द साइड, अन्यथा तुम्हारी जगह खत्म हो जाएगी टीम में से। अवॉइडिंग द अदर प्लेयर, दूसरे प्लेयर से बचते हुए रंजी वॉक स्लोली होमवर्ड्स, रंजी धीरे धीरे घर की तरफ जाने लगा। हिज हेड डाउन, उसका चेहरा सिर झुका हुआ था। हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, उसके हाथ पॉकेट्स में थे। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत ज़्यादा दुखी था। ही हैड बिन ट्राइंग सो हार्ड, वह बहुत कोशिश कर रहा था हार्ड होने की, एंड मतलब बहुत मेहनत कर रहा था उसके लिए, एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, यहाँ तक कि रोजाना प्रैक्टिस भी कर रहा था। बट व्हेन एन इम्पॉर्टेंट गेम केम अलोंग, लेकिन जब एक इम्पॉर्टेंट गेम आ जाता है, ही फेल टू मेक ए बिग स्कोर, तो वो फेल हो गया था एक अच्छा स्कोर करने में। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था कि दैट देयर वाज नथिंग ही कुड डू अबाउट इट, कि यहाँ कुछ नहीं था जिसके बारे में वो कुछ कर सके। बट ही लव प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन उसको खेलना बहुत अच्छा लगता था। एंड ही कुड नॉट बियर द थॉट ऑफ बीइंग आउट ऑफ द स्कूल टीम, और वो इस बात को भी नहीं सहन कर सकता था कि टीम से उसको बाहर कर दिया जाए। ऑन हिज वे होम, अपने घर जाते समय, ही हैड टू पास द क्लॉक टावर, उसको क्लॉक टावर के पास से गुजरना पड़ता था। ही ऑफन स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार स्पोर्ट्स शॉप, कि वह अधिकतर रुकता था मिस्टर कुमार की जो खेल के सामान की दुकान थी वहाँ पर, टू चैट विद द ओनर, की जिससे वो ओनर के साथ में, मालिक के साथ में बात कर सके। और लुक एट ऑल द थिंग्स ऑन द शेल्फ, और देख सके उन चीज़ों को जो अलमारी में रखी हुई थी। फुटबॉल हो, क्रिकेट बॉल हो, बैडमिंटन रैकेट्स हों, हॉकी स्टिक्स हों, बॉल्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, यहाँ तक कि जो बॉल अलग अलग शेप और साइज़ की थी उन्हें। इट वॉज ए वंडरफुल लैंड, यानी कि बहुत अद्भुत सा एक जगह थी। वेयर रंजी यूजली लाइक टू लिंगर, जहाँ पर रंजी को बहुत अच्छा लगता था ज़्यादा देर तक रुकना। बट दिस वॉज वन डे, लेकिन ये वो दिन था वैन ही डिड नॉट फील लाइक स्टॉपिंग, लेकिन जब उसे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ रुकना। ही लुक द अदर वे, तो उसने दूसरी तरफ देखा, एंड वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड, और जब वो तैयार था रोड क्रॉस करने के लिए, वैन मिस्टर कुमार वॉइस स्टॉप्ड हिम, जब मिस्टर कुमार की आवाज़ ने उसको रोक लिया। हेलो रंजी, ऑफ इन ए हरी टुडे, कि रंजी क्या आज बड़ी जल्दी में हो तुम? एंड वाई आर यू लुकिंग सो सैड, और इतने दुखी क्यों लग रहे हो? सो रंजी हैड टू स्टॉप एंड से नमस्ते, और इसलिए रंजू को फिर रुकना पड़ा, और फिर वो नमस्ते उनसे कहता है। ही कुड नॉट इग्नोर मिस्टर कुमार, वो इग्नोर नहीं कर सकता था मिस्टर कुमार को, हु हैड बीन सो काइंड एंड हेल्पफुल, जो बहुत ज़्यादा दयालु और हेल्पफुल थे, मदद करने वाले थे। ऑलवेज गिविंग हिम एडवाइस, और उसको हमेशा सलाह देते थे, ऑन हाउ टू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉलिंग, कि जैसे अलग अलग तरीके की बॉलिंग होती है, स्पिनर है, फास्टर है, उनको किस तरीके से खेलना है। मिस्टर कुमार हैड बीन ए स्टेट प्लेयर वंस, मिस्टर कुमार पहले जो है एक स्टेट प्लेयर भी रह चुके थे। एंड हैड स्कोर्ड ए सेंचुरी इन ए मैच अगेंस्ट तंजानिया, और उन्होंने एक सेंचुरी भी स्कोर करी थी एक मैच में तंजानिया टीम के खिलाफ में। नाउ ही वाज टू ओल्ड फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अब उनकी उम्र जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। बट ही लाइक इनकरेजिंग यंग प्लेयर्स, लेकिन अब भी वो यंग प्लेयर्स को इनकरेज करते हैं। एंड ही थॉट रंजी वुड मेक ए गुड क्रिकेटर, और उन्हें ही लगता है कि रंजी एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा। What is the trouble? क्या परेशानी है? He asked, उसने पूछा। As रंजी stepped into the shop, जैसे ही रंजी दुकान में घुसा, lost the game today, क्या आज का गेम हार गए? रंजी felt better as soon as he was inside the shop, कि रंजी को और अच्छे लगने लगा जैसे ही वो दुकान के अंदर आया। मिस्टर कुमार was so friendly, even the sport could seem friendly, मिस्टर कुमार बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ तक कि जो उनके स्पोर्ट्स गुड्स थे वो भी अच्छे लगते, मतलब फ्रेंडली नजर आते थे। द बैट्स एंड बॉल्स एंड शटल कॉक्स ऑल सीम टू वांट टू बी हेल्पफुल, बैट हो, बॉल हो, शटल कॉक्स हो, सभी मदद करने वाले नजर आते थे। वी लॉस द मैच, हम मैच हार गए। सेड रंजी, रंजी ने कहा। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। सेड मिस्टर कुमार, मिस्टर कुमार ने कहा। वेयर वुड बी विदाउट लूजर, कि हम लूजर्स के बिना कहाँ हो सकते हैं। देयर वुड नॉट बी एनी गेम्स विदाउट देम, कि उनके बिना कोई भी गेम नहीं, क्योंकि जब तक लूजर नहीं होंगे तो विनर कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी गेम्स के दो पार्ट होते हैं, एक लूजर और एक विनर। लूजर होंगे तभी विनर बनेंगे, और कोई विनर बनेगा तो जरूर कोई ना कोई लूजर जरूर होगा। नो क्रिकेट और फुटबॉल और हॉकी और टेनिस, कि ना तो किसी क्रिकेट में, ना फुटबॉल में, ना ही हॉकी में, ना ही टेनिस में, ना ही कैरम और ना ही मार्बल्स में। नो स्पोर्ट्स शॉप फॉर मी, नो कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है मेरे लिए। हाउ मेनी रन डिड यू मेक, कि कितने रन बनाए थे तुमने?
नन। आई मेड ए बिग राउंड एग, कि मैंने कुछ नहीं बनाया, यानी मैं 0 पर आउट हो गया। मिस्टर कुमार रेस्टेड हिज हैंड ऑन रंजी शोल्डर, मिस्टर कुमार ने अपने हाथ को जो है रंजी के शोल्डर पर रखा। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ऑल गुड प्लेयर्स हैव ए बैड डे नाउ एंड देन, कि भाई ये तो सभी जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनका अच्छा और बुरा दिन आता ही है। बट आई हैव नॉट मेड ए गुड स्कोर इन माई लास्ट 3 मैचेस, लेकिन मैंने तो पिछले 3 मैचेस से कोई अच्छा स्कोर नहीं किया है। सैड रंजी, रंजी ने बोला, आई विल बी ड्रॉट फ्रॉम द टीम, मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा इफ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम, अगर मैंने अगले गेम में कुछ नहीं किया। इफ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम, अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ अगले मैच में, तो वेल वी कांट लेट दैट हैपन, बोले हम ऐसा नहीं होने देंगे। म्यूज मिस्टर कुमार ने कहा, समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट, कि कुछ इसके बारे में जरूर करना है। आई एम जस्ट अनलकी, मैं तो अनलकी हूँ, सेड रंजी, रंजी ने कहा, मे बी, बट इन दैट केस इट इज टाइम योर लक चेंज, कि भाई इस मामले में तो यह है कि तुम्हारा भाग्य बदल चुका है। इट इज टू लेट नाउ, कि बहुत देर हो गई है, सेड रंजी ने कहा। नॉनसेंस, मूर्खता वाले बात मत करो, इट्स नेवर टू लेट, कभी लेट नहीं हुआ है ये। नाउ यू जस्ट कम विद मी टू द बैक ऑफ माई शॉप, कि अब तुम्हें मेरे साथ मेरी दुकान के पीछे आना होगा, एंड आई विल सी इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट योर लक, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, तुम्हारे भाग्य के लिए कुछ कर सकूं। पजल्ड, परेशान, रंजी फॉलोड मिस्टर कुमार, यानी कि रंजी फॉलो करता है मिस्टर कुमार को थ्रू द कर्टेन पार्टीशन, यानी पर्दे से होता हुआ जाता है एट द बैक ऑफ द शॉप, दुकान के पीछे। ही फाउंड हिमसेल्फ इन ए बैडली लिट रूम स्टैक्ड टू द सीलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ ओल्ड एंड सेकंड हैंड स्पोर्टिंग गुड्स, तो जो कमरा जिसमें मतलब रोशनी बहुत कम होती है और जो कमरा की जो छत तक सामान भरा होता है सभी प्रकार के पुराने सेकंड हैंड स्पोर्ट्स के, चाहे वो टॉर्न फुटबॉल ब्लेडर्स हो, ब्रोकन बैट्स हो, रैकेट्स विदाउट स्ट्रिंग्स हो, ब्रोकन डर्ट्स हो, टैटर्ड बैडमिंटन नेट्स हो, यानी फटे वगैरह बैडमिंटन नेट्स हो, बिना तार वाले रैकेट हो, कुछ भी हो, वो सब वहाँ पड़े होते। मिस्टर कुमार बिगेन एग्जामिनिंग ए नंबर ऑफ ओल्ड क्रिकेट बैट, अब मिस्टर कुमार एक जानकारी उसमें एग्जामिन करने लगे, परीक्षण करने लगे बहुत सारे पुराने क्रिकेट बैट्स में। एंड आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट बाद में, ही सेड, उन्होंने कहा अरे, एंड पिक्ड अप वन ऑफ द बैट्स, और उन्होंने एक बैट उठा लिया। ही हेल्ड इट आउट टू रंजी, और उन्होंने उसे निकालकर रंजी को दिया। दिस इज इट, ये वो है। ही सेड, उन्होंने कहा, दिस इज द लकीएस्ट ऑफ ऑल माई ओल्ड बैट्स, कि ये मेरे सबसे पुराने और मेरे सबसे भाग्यशाली बैटों में से एक है। दिस इज द बैट, ये वो बैट है, आई मेड ए सेंचुरी विद, जिससे मैंने शतक बनाया था। एंड ही गेव इट ए ट्वेल एंड स्टार्ट हिटिंग ऑन इमेजिनरी बॉल टू ऑल कॉर्नर्स ऑफ द रूम, और उन्होंने उसको हिलाना शुरू कर दिया और इमेजिनरी बॉल पर कमरे के चारों ओर शॉट मारने लगे। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ही, इट इज एन ओल्ड बैट, ये पुराना बैट है, बट आई, लेकिन मैं, सेड मिस्टर कुमार ने कहा, पॉजिंग इन हिज स्ट्रोक, अपनी आवाज को रोकते हुए, टू रिकवर हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रिकवर करते हुए। ही हेल्ड इट आउट टू रंजी अगेन, उन्होंने निकालकर रंजी को दोबारा से दिया। हियर टेक इट, भाई यहाँ ले लो इसको। आई विल लैंड इट टू यू फॉर द रेस्ट ऑफ द क्रिकेट सीजन, मैं इसे तुम्हें बाकी के क्रिकेट सीजन के लिए दे देता हूँ। यू वॉन्ट फेल विद इट, तुम इससे फेल नहीं होगे। रंजी टुक द बैट, रंजी ने बैट ले लिया। एंड गेज्ड एट इट, उसको घूरने लगा विद ऑ एंड डिलाइट, डरते हुए और डिलाइट उत्साहित होते हुए। इज इट रियली द बैट यू मेड ए सेंचुरी विद, क्या ये वास्तव में वही बैट है जिससे आपने शतक बनाया था? ही आज, उसने पूछा। इट इज, हाँ ये वही है, सेड मिस्टर कुमार ने कहा, ये वही बैट है। एंड इट मे गेट यू 100 रन्स टू, और ये तुम्हें भी देगा 100 रन्स बनाकर। रंजी स्पेंड ए नर्वस वीक, तो पूरे हफ्ता जो रंजी ने बड़ा ही नर्वस होकर वो वीक बिताया। वेटिंग फॉर सैटरडेज मैचेस, और उसको इंतजार था तो बस शनिवार में होने वाले मैच का। हिज स्कूल टीम वुड बी प्लेइंग ए स्ट्रॉन्ग साइड फ्रॉम अनदर टाउन, क्योंकि उनकी जो स्कूल की टीम थी वो एक स्ट्रॉन्ग साइड के खिलाफ मैच खेलने जा रही थी। देयर वॉज ए लॉट ऑफ क्लास वर्क दैट वीक, उस हफ्ते बहुत सारा क्लास वर्क भी किया गया था। सो रंजी डिड नॉट गेट मच टाइम टू प्रैक्टिस विद द अदर बॉयज, रंजी को इसलिए पर्याप्त समय नहीं मिला प्रैक्टिस करने का दूसरे बच्चों के साथ में। एज ही हैड नो ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसके जैसे कोई भाई और बहन नहीं थे, तो ही आस्क्ड कोकी, तो उसने कोकी से कहा, द गर्ल नेक्स्ट डोर, जो लड़की अगले घर में रहती थी, टू बॉल टू हिम इन द गार्डन, जो बॉल करे उसको गार्डन में जाकर। कोकी बॉल्ड क्वाइट वेल, कोकी ने बहुत अच्छे से बॉल करी। बट रंजी लाइक टू हिट द बॉल हार्ड, लेकिन रंजू को पसंद था कि वो बॉल को बहुत तेजी से हिट करे, जस्ट टू गेट यूज टू द बैट, जिससे कि वो बैट का आदी हो जाए। ही टोल्ड हर, उसने उसको कहा। एंड शी सून गॉट टायर्ड ऑफ चेजिंग द बॉल ऑल ओवर द गार्डन, और फिर वो जल्दी ही थक गई उस पूरे गार्डन में
बॉल का पीछा करते करते। एट लास्ट अंत में सैटरडे अराइव, सैटरडे आ गया। ब्राइट एंड सनी एंड नॉट जस्ट राइट फॉर क्रिकेट, सूरज निकल चुका था, अच्छा दिन था और समय के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा समय था। सूरज वॉन द टॉस फॉर द स्कूल एंड डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, सूरज ने टॉस जीता और फैसला किया कि अब वो पहले बैटिंग करेगा। द ओपनिंग बैट्समैन स्कोर 30 रन्स विदाउट बीइंग सेपरेटेड, ओपनिंग बैट्समैन ने 30 रन्स बनाए बिना आउट हुए। द विजिटिंग फास्ट बॉलर कुड नॉट डू मच, विजिटिंग बॉलर जो आए थे वो कुछ नहीं कर सके। और द स्पिन बॉलर्स केम ऑन, उसके बाद स्पिन बॉलर आ गए। एंड इमीडिएटली देयर वाज अ चेंज इन द गेम, और उसके बाद फिर यहाँ पर गेम्स में बदलाव आ गया। थैंक यू।